अस्सलाम वालेकुम, मुझे माय नेम इज़ अबू बकर और आज जो है वो डिस्कस करेंगे फॉरेक्स सेंटिमेंट के बारे में। व्हाट इज़ फॉरेक्स सेंटिमेंट? फॉरेक्स सेंटिमेंट आप सीधा मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसमें रिटेल सेंटिमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे देखते हैं कि अनप्रोफेशनल गोल्ड को बाय कर रहे हैं तो अक्सर गोल्ड नीचे आएगा, लेकिन अगर अनप्रोफेशनल गोल्ड को सेल कर रहे हैं तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह ये जो सेंटिमेंट्स है इसकी थ्रू आप देख सकते हैं कि जो रिटेल क्राउड है, जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने बाई किया या उन्होंने सेल किया और वो अभी कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। तो इस वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फॉरेक्स सेंटिमेंट सिंपली आप एक वेबसाइट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी सिस्टम पे। माई एफ एक्स बुक पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे रिटेल सेंटिमेंट है। अब रिटेल सेंटिमेंट है क्या? देखिए, इसमें जितनी भी करेंसी पेयर्स हैं या गोल्ड है या सिल्वर है, जो भी है, उसमें दिखाया जाता है कि जो रिटेल क्राउड है, जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, उनमें ज़्यादातर लोग इस करेंसी को बाय कर रहे हैं या अनप्रोफेशनल लोग इस करेंसी को सेल कर रहे हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि जब भी अनप्रोफेशनल लोग एक करेंसी को बाय करते हैं तो वो करेंसी नीचे जा रही होती है, और अगर अनप्रोफेशनल लोग जो है वो सेल कर रहे हैं तो मार्केट बाय जा रहा होता है। ये क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रोफेशनल लोगों के अगेंस्ट चलता है, तकरीबन 80 to 90% ऑफ द टाइम। अब इसमें आपने एक बात समझनी है, सीधा आपने ये नहीं करना कि जब आप यहाँ पे देख लेते हैं कि अनप्रोफेशनल बाय कर रहे हैं और सीधा जाके आप सेल कर लेते हैं, या यहाँ पे अनप्रोफेशनल लोग सेल कर रहे हैं तो आप सीधा जाके बाय कर लेते हैं। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये सिंपली आपने उसमें सेंटिमेंट में जाना है, और सेंटिमेंट में आपको पता लग सकता है कि अनप्रोफेशनल लोग किस पोजीशन में बैठे हैं। इवन आपको ये भी पता लग सकता है कि किस प्राइस पे लोगों ने बाई किया है और किस प्राइस पे लोगों ने सेल किया है, और अभी फ़िलहाल क्या प्राइस चल रहा है और कितने पिप्स बायर जो है वो लॉस में है या सेलर जो है वो लॉस में है। मैं आपको अभी एफ एक्स बुक की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखते हैं। मैं आपको रिटेल सेंटिमेंट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपली माई आपने सर्च क्या करना है, माई एफ एक्स बुक। ठीक है, माई एफ एक्स बुक आप सर्च करेंगे। उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे फॉरेक्स सेंटिमेंट। ठीक है, जब आप फॉरेक्स सेंटिमेंट सर्च करेंगे तो ये आपको सीधा आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे यूरो यूएसडी में ये जो रेड शो हो रहा है ये सेलर है कि इतने सेलर्स हैं, और जो ग्रीन शो हो रहा है वो बायर्स है। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर ये माउस का जो कर्सर है वो मूव कर लेते हैं तो ये आपको बता रहा है कि लॉन्ग जो है वो 71% है, यानी 71% लोगों ने बाई किया है और 29% ने सेल किया है। अब इसका मतलब है कि अनप्रोफेशनल जो लोग हैं वो 71% इस पे बाय है, यानी इन्होंने बाई किया है, और 71% रिटेलर्स और अनप्रोफेशनल लोग कह रहे हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा। अभी अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू की तरफ जाते हैं और आप यूरो यूएसडी को चेक करते हैं कि रिटेल वाले कह रहे हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, तो अब देखते हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप यूरो यूएसडी का चार्ट खोलेंगे तो देखिए यूरो यूएसडी सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि मार्केट कैसे मूव होता है, क्यों मूव होता है, और जो सेंटिमेंट है वो कहाँ पे। इसके अलावा अगर आप इसके सामने देख ले तो इन्होंने कहा है कि एवरेज शॉर्ट प्राइस, एवरेज लॉन्ग प्राइस 1.0805, यानी 1.0805 से 71% लोगों ने एवरेज ऑन एवरेज बाय किया है। 1.0805 अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये तकरीबन यहाँ से बनता है। अब ज्यादातर नजूमियों ने यहाँ से बाई किया होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पे डाटा आ गया है, और डाटा जो है वो डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर के हक में एफओएमसी की मीटिंग आई थी। ये जो सीपीआई के फिगर आए थे ये डॉलर के हक में नहीं थे, डॉलर नीचे आया था, लेकिन एफओएमसी ने डॉलर को ऊपर लेके गए और यूरो को नीचे लेके आए। तो जैसे ही डॉलर ऊपर गया यूरो नीचे आया, तो यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट में बाइंग की है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इतनी स्ट्रांग मूवमेंट हो चुकी है, अब जो है वो रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि उनको एफओएमसी और सेंट्रल बैंक का कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है ये आपको बताता है अनप्रोफेशनल लोगों का। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई का देख ले, यूएसडी जेपीवाई में एवरेज लोग जो है वो सेल है, यानी ज्यादा लोग इसको सेल कर रहे हैं, कम लोग इसको बाय कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 66% रिटेल क्राउड जो है वो अनप्रोफेशनल लोग वो इसको सेल कर रहे हैं। अब देखते हैं यूएसडी जेपीवाई को, अगर आप ऊपर जाते हैं तो यूएसडी जेपीवाई
वो कह रहे हैं कि वो नीचे आएगा, और आप देख लें जो है वो यूएसडी जेपीवाई यहाँ से सीधा मार्केट अगर 30 मिनट में भी ओपन कर ले तो मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर जो रिटेल क्राउड है वो मार्केट इनके अगेंस्ट जाता है। अच्छा, इसमें अब ये भी है कभी कभार रिटेल क्राउड भी तवक्कल पे ठीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख ले जीबीपी यूएसडी में एवरेज शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है, यानी जीबीपी यूएसडी को ज्यादा लोगों ने सेल किया है, अनप्रोफेशनल लोगों ने सेल किया। और अगर आप जीबीपी यूएसडी की तरफ आते हैं तो ये मार्केट नीचे भी आया है, वाकई में ये तवक्कल पे ठीक हो गया, लेकिन ज्यादातर जो है वो इसके अगेंस्ट आता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा आप एनजेडी यूएसडी में देख लें, ठीक है, ये भी उसका है। यूएसडी से सारे जितने भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये रिटेल। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी है कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि सिंबल पॉपुलैरिटी कितनी है, यानी ये कितना सिंबल पॉपुलर है अमंग्स ट्रेडर्स। इसी तरह एवरेज शॉर्ट पोजीशन कहाँ से लोगों ने सेल किया है, कहाँ से एवरेज लॉन्ग प्राइस कहाँ से लोगों ने बाय किया है, और कि ये कितने लॉस में है। अब यहाँ पे देख ले आपको बता रहे हैं -91 पिप्स लॉस में है, और ये आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने शॉर्ट किया है वो +44 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपने रिटेल सेंटिमेंट को इस तरह यूज करना है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जांपल हमें फंडामेंटल बता रहा था कि यूरो यूएसडी नीचे आएगा, ठीक है, ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक होगा एज पर एफओएमसी। फिर हमने अपने टेक्निकल्स भी थोड़े बहुत यूज किए, पर उसके बाद हम रिटेल सेंटिमेंट पे गए कि रिटेल क्राउड क्या कर रहा है। जब हमने देखा कि रिटेल क्राउड जो है वो बाय कर रहा है तो हम कंफर्म हो गए कि जो प्रोफेशनल्स है वो सेल करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल डाटा नीचे आए, लेकिन टेक्निकल वाले जो नजूमी है वो इसको सीधा यहाँ से बाय करेंगे। तो इसी तरह आपने रिटेल सेंटिमेंट को यूज करना है, इसको देके अनप्रोफेशनल लोगों को ट्रैक करें, ऐसे आपको जो है वो एक अच्छी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था उसका रिटेल सेंटिमेंट का। थैंक यू वेरी मच।